जय नमस्तु तत्तं च नन्दे आनन्दमौ चेयनिनन्दः परमितत्पदभिन्दृपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिर्वि गोपतिज्ञानि सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म शुद्धौ जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय जय। मंत्र शरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चंद्रवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रस था। यह श्री तारण तरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी देव के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को और सच्चे धर्म के स्वभाव को, इन तीनों के लक्षण को कह के सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, सम्यक्त से सुशोभित जो अपना शाश्वत पद है, जो अपना अविनाशी स्वभाव है भैया, उस स्वभाव की साधना को कह रहे हैं। देखो भैया, विषय तो बड़ा अभूतपूर्व है, आनंद को प्रदान करने वाला विषय है। यदि आप अपनी बुद्धि की समझ से पार होके, अपने विकल्पों से पार होके यदि इस गाथा का आनंद लो, तो गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं कि देव देवादि देवम चा, देवों में जो सो इंद्र कर वंदित जिनेन्द्र देवादि देव हैं भैया, वह देव भी क्या कर रहे हैं भैया, वह देव भी अपने अनंत चतुष्टय में लीन है। गुरुओं में जो परम गुरु हैं, निर्ग्रंथ हैं, समस्त ग्रंथियों से मुक्त हैं, वह गुरु भी अपने चेतन में पद का वेदन कर रहे हैं। और भैया सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यह धर्मों में श्रेष्ठ धर्म शुद्ध चेतन में तुम्हारा लक्षण है जीवात्मा। धर्म में श्रेष्ठ धर्म तुम्हारा शुद्ध चैतन्य में आत्मा है बप्यात्मा। समस्त विकल्पों को छोड़ के सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, तुम क्या करो, ऐसे शाश्वत स्वरूपी अपने शुद्ध आत्मा को, सम्यक्त को अपनी श्रद्धा में साधो भैया। देखो भगवान आत्मा इस तीन लोक में, इस तीन काल में एक ही तत्व साधन योग है भैया, जिसकी बात यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है। कौन सा तत्व? जो सम्यक्त से सुशोभित है और अपना शाश्वत स्वरूप है, मात्र उसकी साधना करने के लिए कह रहा। भगवान आत्मा अज्ञान होने के कारण से ये जीव इंद्रिय विषयों को साध रहा हूं ऐसी कल्पना कर रहा है। अज्ञानता होने के कारण से बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर के सारे साधन मैं जुटा रहा हूं, दुकान पुत्र परिवार इन सबकी साधना मैं कर रहा हूं, कुटुंब कबीला मैं बढ़ा रहा हूं, ऐसी कल्पना रखा हुआ है भैया अपने अंदर में। और अज्ञान और मिथ्यात्व होने के कारण से ये काल्पनिक जगत सत्य लगता है।
ये काल्पनिक जगत सच्चा लगता है भैया, लेकिन आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश, गुरुदेव की अमृत में वाणी, गुरुदेव का आनंद में उपदेश, गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, जो आत्मार्थी श्रावक हैं, वो क्या करते हैं, सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, क्या करते हैं, अपने अंतर में जो शाश्वत त्रिकाल सत्ता है भैया, जो देवों के देव अरिहंत देव जिसका वेदन कर रहा है, गुरुओं में निर्ग्रंथ गुरु जिस परमात्म पद को अनुभव में ले रहा है भैया, धर्म में जो शुद्ध वीतराग चेतन लक्षण में धर्म है, हे भव्य आत्मा क्या करो, सार्धम इसकी साधना करो। श्रद्धा की बात है भैया यहाँ तो। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को अपने स्वभाव की स्वीकारता की बात चल रही है। जीवात्मा अपने स्वभाव को स्वीकार तो करो भैया। कैसा स्वीकार करें, जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, जैसा निर्ग्रंथ गुरुओं ने अनुभव किया है, जैसा चेतन लक्षण में वस्तु का स्वभाव कहा गया है, हे भव्य आत्मा ऐसे सम्यक्तम, सम्यक्त से शुद्ध क्या करो, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव की साधना करो भैया। अब तो अपनी परीक्षा है, काय की परीक्षा है भैया, कि अपने को ये सत्ता प्रिय लग रही है क्या, अपने को ये ज्ञायक स्वभाव इष्ट लग रहा है क्या, यही लग रहा है तो तारण स्वामी की आज्ञा मानो भैया। यदि आपको लग रहा है क्या कि हमारा ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है, हमारे अंतर में विद्यमान, जिसे अपन दिन रात भज रहे हैं भैया, क्या कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तीन लोक का नाथ हूँ, तो भव्य आत्मा जिस परमात्म सत्ता को तुम दिन रात जप रहे हो, जिस परमात्म सत्ता को तुम दिन रात अनुभव करने की बात कर रहे हो, हे भव्य आत्मा देखो तो, देखो तो, देखो तो, वो शाश्वत ध्रुव अविनाशी अपने ज्ञायक पद है, इसको अनुभूति मिलो ना। देखो जीव के लिए लक्ष्य भैया, काहे का लक्ष्य भैया, इस जीव के लिए अपने चैतन्य में स्वभाव का लक्ष्य, इस जीव के लिए अपने ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य भैया। कैसा लक्ष्य कि देखो 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 देखो, जो स्वानुभूति गम में है वो ध्रुव आत्मा साधना योग है भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा ये इंद्रियों से, मन से, विकल्पों से, बाहर के जितने भी संयोग हैं, इनसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन बाहर के संयोगों से जो कुछ भी जानने के लिए मैं आ रहा भैया, वो इंद्रिय विषय और वो संयोग तो असत्य है भैया, मात्र मिथ्या है भैया। जीवात्मा गुरुदेव की वाणी स्वीकार तो करो। तारण स्वामी का ये उपदेश तुम्हें अनुभूति का विषय तो बने। क्या अनुभूति भैया, किसकी अनुभूति, काय की अनुभूति करना है, कहने लगे जो शुद्ध धर्म है भैया उसकी अनुभूति करना है। जीवात्मा मंदिरों में धर्म खोजते खोजते बहुत दिन हो गए, क्रियाओं में धर्म खोजते खोजते बहुत दिन हो गए, बाहर में होने वाले पर्याय में, परिणमन में, संसार में धर्म खोजते खोजते बहुत दिन हो गए। अब बारी है कि अपने अंतर में जो निज ज्ञायक स्वरूप ही भगवान आत्मा है, भगवान जी जो अपना त्रिकालिक ज्ञाता दिष्टा स्वभाव है, हे जीवात्मा जो तेरे ही अंतर में उत्पन्न तेरी ध्रुव सत्ता है, तू इस चेतन लक्षण में आत्मा का, इस विलक्षण आत्म स्वभाव का अनुभव कर, यही सच्चा धर्म है भैया। और जीवात्मा जब तक सुनो तो, जब तक तुम्हारी दृष्टि ऐसे अपने शुद्ध आत्मा पे, ऐसे अपने सम्यक स्वभाव पे नहीं होगी भैया, तब तक भैया मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्ति अपना स्वभाव है। इतनी सी बात पकड़ना है भगवान आत्मा। क्या? सार्धम साधना है। क्या साधोगे? कहने लगे सम्यक्तम, सम्यक्त को साधना है। सम्यक्त में क्या साधेगा? कहने लगे ध्रुवम, अपना अभेद अखंड ज्ञायक स्वभाव साधेगा भैया। ए भव्य आत्मा, ये अनुभूति का विषय है अपनी। काय की अनुभूति का विषय है कि सम्यक्त में मात्र अपना ध्रुव पद साधेगा। देखो देखो देखो,
सम्यक्त को, जो भव्य आत्मा जिस दृष्टि में सम्यक्त निवास करता है उस दृष्टि में क्षणभंगुर पर्याय दिखाई नहीं देती भैया। जिस दृष्टि में यथार्थ में सम्यक निवास करता है, जिस दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव निवास करता है भैया, जिस दृष्टि में अपना अंतरात्मा अपना ज्ञायक स्वभाव निवास करता है, वहां एक क्षणभंगुर संसार दिखाई नहीं देता भैया। वहां न पर्याय दिखाई देती, ना वहां पर्याय का परिणाम दिखाई देता, ना वहां संयोग दिखाई देते, ना वहां संयोगी भाव दिखाई देते। ए भव्य आत्मा सुनो तो, जिनके हृदय में सम्यक्त का वास होता है, जिनके नजरों में जिनकी दृष्टि में सम्यक्त का निवास होता है, उनकी दृष्टि में एकमात्र अपना ध्रुव ज्ञायक पद दिखाई देता भैया, मात्र ध्रुव ज्ञायक पद। और जीवात्मा जब तक तेरी दृष्टि ऐसे अपने अभेद ज्ञायक तत्व में नहीं है, तो तू कितना ही सुन ले भगवान आत्मा, तू कितने ही समझ ले, तू कितने ही विकल्प कर ले, तू कितने ही क्रियाओं को प्रपंच कर ले, भगवान आत्मा बाहर के ये सारे प्रपंच और बाहर का ये सारा संयोग ये तेरे काम में आने वाला नहीं है भगवान आत्मा। इसलिए सावधान ए जीवात्मा, ए ज्ञानी, ए आत्मार्थी भव्य आत्मा, सावधान सावधान सावधान। कहाँ सावधान कर रहे हो? सावधान अपने में रहो भगवान आत्मा। कहाँ सावधानी की बात कर रहा है भैया? अपने चिदानंद, अपने ज्ञान घन स्वभाव में। कैसी सावधानी? किस बात की सावधानी भैया? अपने आत्म स्वभाव में, अपने ज्ञायक पद में रमने की सावधानी भैया। देखो 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 देखो, तारण स्वामी की बात अनुभव प्रमाण सिद्ध करना है। गुरुदेव के वचन जो है, यहाँ गुरुदेव जो महिमा कह रहे हैं भैया, उस आत्मा की महिमा को जानना है, उस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करना चाहते हो भैया? यदि हाँ मन बन गया है भैया, काय का मन बन गया है? अंतर आत्मा जाग गई है, चैतन्य तत्व का बोध जागा है, और इस बार मन बना ही लिया है। क्या मन बना लिया है? कि अब इस संसार में नहीं रहना भैया, अब तो इस भाव भ्रमण का नाश करना है, अब तो अपने वीतराग में अनंत चतुष्ट भाव को ग्रहण करना है। तो हे जीवात्मा, अपनी नजरों से मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंक दो, अपनी दृष्टि से मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंक दो। अर्थात एक एक समय की बाहर की होने वाली पर्याय धारा को, एक एक समय के बाहर के होने वाले परिणमन को, अरे इस मन वचन काय के व्यवहार को, इसको अपनी दृष्टि से निकाल के बाहर फेंक दो और अंगीकार करो चेतनात्मा, क्या शुद्ध सम्यक्त मैं शाश्वत तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरी चेतना में, ओ चेतन, ओ जीवराज, मेरी अंतरात्मा में, मेरी चेतना में इन पर पर्याय परिणमन का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है भगवान। स्वीकार करो, स्वीकार करना है तो अपने अनंत चतुष्ट पद को स्वीकार करो। भगवान जी सुनो, कोई निमित्त तुम्हारा हित अहित नहीं कर सकता, कोई निमित्त तुम्हारे ज्ञान में अंतराय नहीं डाल सकता, कोई प्रपंच तुम्हें तुम्हारी आत्मा से चुप नहीं कर सकता। चेतनात्मा, इतना ही गाढ़ा विश्वास तो चाहिए चेतन, इतनी गहरी निष्ठा तो चाहिए। ओ जीवात्मा, इतना गहरा विश्वास ही तो चाहिए। कितना गहरा विश्वास? कि बाहर के होने वाले किसी भी परिणमन से तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे चेतन लक्षण में, स्वभाव में, तुम्हारी चेतना में कोई भी अंतर नहीं आने वाला भाई। इतनी तो दृढ़ तक चाहिए भैया भगवान आत्मा है, इतना ही तो दृढ़ निश्चय चाहिए, इतना ही तो आत्मानुभूति का मार्ग चाहिए। कितना 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 कि देख लो, जान लो चेतन आत्मा, अनुभव का मार्ग बना लो। क्या? कैसा अनुभव का मार्ग? अरे देखो तो अपने निज चेतन आलय में, अपने हृदय में क्या देखे? देखो अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव विलस रहा है, अपनी ज्ञान में चेतना विलस रही है। अपने अंतर हृदय में, अपने अंतर स्वभाव में, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव में विलसते हुए अपने चेतन घन पिंड को तो देखो, ज्ञान घन पिंड को तो देखो भगवान। चेतन आत्मा यदि अपनी दृष्टि में अपना ज्ञान घन स्वभाव नहीं है भैया, यदि अपनी दृष्टि में अपना ज्ञायक मात्र स्वभाव नहीं है, तो ए जीवात्मा
फिर तुम्हारी दृष्टि में है क्या, ये बताओ। यदि अपनी दृष्टि में अपने शुद्ध पद को नहीं देख पा रहा है, यदि अपनी दृष्टि में अपने शुद्ध पद का अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो जीवात्मा अपनी दृष्टि में देख क्या रहा हो, जो क्या रहा हो, तुम्हारी नजरों में बसा क्या है, बताओ ना चेतनात्मा, क्या है तुम्हारी नजरों में। ए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। ए तुम कहते हो कि बाहर के निमित्तों से मेरे ज्ञान में अंतर आता है, ए तुम कहते हो बाहर की पर्यायों से मुझ में अंतर आता है, ए तुम कहते हो भैया बाहर के निमित्तों के कारण मैं ऐसा हो जाता हूं। यदि जीवात्मा तुम्हारी दृष्टि निमित्ताधीन है, तुम पर्याय को ही देख रहे हो, तुम उत्पन्न होने वाली पर्याय को, बे होने वाली पर्याय को देख रहे हो, यदि तुम्हारी दृष्टि इस सांसारिक प्रपंचों पे है, इस लौकिक पर्याय पे है जीवात्मा, तो सुनो सुनो, यदि तुम्हारी दृष्टि में ही अज्ञान बसा है तो तुम्हें अपने वीतराग आत्मा का दर्शन कैसे होगा। हे जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। सुनो तो, यदि तुम्हारी दृष्टि में ही अज्ञान है, हे जीवात्मा, हे आत्मन, यदि तुम्हारे भाव में, तुम्हारी नजरों में ही मिथ्यात है, हे जीवात्मा सुनो तो, यदि तुम्हारी नजरों में ये लौकिक संसार का प्रपंच बसा हुआ है, तो जीवात्मा सुनो, मुक्ति कैसे प्राप्त करोगे। इन 4 गति 84 लाख योनियों के बंधन से, भव बंधन से कैसे छूटोगे। ओ जीवात्मा, इन 5 इंद्रियों के प्रपंचों से कैसे मुक्त होगे। अरे अपनी आत्म सत्ता का स्वाभाविक, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का आत्मा का बोध तो जगा। ए जीवात्मा चेतो, अंतर में बहुमान जगाओ, काय का, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस स्व आत्मा के अनुभव का भाई। और सुनो जीवात्मा, जब तक स्वयं के आत्म स्वभाव को लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक गुरुदेव की बात समझ में नहीं आएगी। देखो देखो देखो, तारण स्वामी 6 उपशम नहीं बांटते। तारण स्वामी के ग्रंथों में ये 6 उपशम नहीं है, तारण स्वामी के ग्रंथों में साधना है भैया। यहाँ गुणस्थान की चर्चा भी होती तो आत्म साधना के लक्ष्य से होती है, यहाँ सच्चे देव गुरु की वंदना भी होती है तो अपने वीतराग स्वभाव के लक्ष्य से होती है, यहाँ धर्म का वस्तु स्वभाव का निरूपण भी किया जाता है तो चेतन लक्षण में अपने ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लेके किया जाता है। देखो तारण स्वामी कह रहे हैं क्या, सार्धम साधो, क्या साध है, सम्यक्त को साधो भैया, क्योंकि इस त्रिभुवन में साधने योग सम्यक्ति है। याद रखना, इस तीनों लोकों में, इन तीनों कालों में, इन 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र को साधना करने योग, साधन बनाने योग सम्यक्ति है भैया। और वो सम्यक्ति क्या कहता है, यह जीवात्मा क्षणभंगुर पर्याय को क्या साधोगे, इन क्षणभंगुर पर्यायों को क्या पकड़ोगे, घर पुत्र परिवार क्रोध मान माया लोभ, ये सारे परिणाम, ये नश्वर संसार, इसमें क्या साधोगे। यहाँ तो कुछ अपना है ही नहीं। साधने योग यदि कोई है तो सार्धम सम्यक्ताम ध्रुवम, मात्र अपना त्रकालिक जो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, मात्र वो ज्ञायक स्वभाव साधने योग है भगवान। लेकिन जीव को श्रद्धा हो, बस काय की श्रद्धा हो भैया, कैसी श्रद्धा हो कि यथार्थ में साधने योग तो मेरा वीतराग स्वभाव, मेरा ध्रुव स्वभाव है। देखो जीव क्या कहता है भैया, वो अविनाशी पद दिखता तो है नहीं, और जीव क्या कहता है भैया, वो शाश्वत स्वरूप आंखों से दिखाई तो देता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है भैया, वो इंद्रियों की तरह अनुभव में तो आ नहीं रहा भैया अभी हमारे, तो हम उसे कैसे साधे। ए भव्यात्मा सुनो तो, अरे वो आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, इंद्रियों के विषयों जैसा अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी उसी की सत्ता है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, उसके अलावा कोई अस्तित्व में ही नहीं है। इस बात को जो स्वीकार करता है उसी को उस परमात्मा का स्वानुभव होता है, उसी को अनुभव में आता है। सुन रहा है भगवान आत्मा, जो ये बात जानता है कि कानों से सुनाई नहीं देगा वो परमात्मा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये इंद्रियों के विषयों जैसा मन से सुख दुख रूप अनुभव में नहीं आएगा,
लेकिन ये सारी पर्याय अवस्थाओं में अनुभव में ना आने के बाद भी, कानों से सुनाई ना देने के बाद भी, आंखों से दिखाई ना देने के बाद भी, वो ही ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतन आत्मा वही मैं हूं, ऐसे अपने स्वस्वामित्व को, ऐसे अपनी प्रभुता को, ऐसे अपने अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं भगवान आत्मा, उनकी स्वानुभूति में झलक जाता है, उनके अनुभव में आ जाता है। वो अनंत चतुष्टय में वीतराग परमात्मा अपनी स्वचेतना का भान हो जाता है। ओ चेतन आत्मा, सुन रहे हो क्या 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 कि यदि तुम्हें अपने स्वचेतन में आत्मा का भान है, धीरेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा है, अरे वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो धर्म कहा है, वस्तु का स्वभाव, अपनी चेतना, यदि वो तुम्हें से स्वीकार है, जो देवारी देव को अनुभव में आ रहा है, जो निर्ग्रंथ गुरुओं ने प्राप्त कर लिया है, शुद्ध धर्म को जिन्होंने अंगीकार कर लिया है, यदि वो धर्म तुम्हें प्रिय लगता है, वो आत्मा तुम्हें प्रिय लगता है, तो भगवान आत्मा सुन लो, क्या साधम साधो, साधना करो, काय की सम्यक्तम ध्रुवम, सम्यक्त की भैया, अपने शाश्वत स्वभाव की। ए जीवात्मा, इन नश्वर पर्याय से अपनी दृष्टि हटाओ, यही समय का सार है भैया। ए जीव, इन लौकिक प्रपंचों से, इन सांसारिक पर्याय से अपनी दृष्टि हटाओ और एक बार देखो चेतन आत्मा, इस दहे देवालय में, इस दहे के मध्य ही वो परम वीतराग तीर्थंकर देव जिसका अनुभव कर रहा है, वे परम वीतराग निर्ग्रंथ गुरु जिसका अनुभव कर रहे हैं, इस दहे देवालय के मध्य ही वो निज देव शुद्ध चेतना, वो अपना गायक परमात्मा, वो शुद्ध धर्म अपने अनुभव में बरत रहा है चेतन आत्मा। और तारण स्वामी कह रहा है, हर पल इसकी प्रतीति को साधो, हर पल इसकी सूरत को साधो, हर पल इसका ध्यान साधो, हर पल इसका अनुभव साधो। क्या अनुभव साधे भैया? कि ये अविनाशी शाश्वत ध्रुव पद ही मेरा अपना स्वभाव है भैया, बाकी ये सारा जगत पराया है, ये सारी पर्याय, ये सारा परिणाम, ये सब नश्वर है भैया। ए जीवात्मा सावधान, ये संसार की समस्त अवस्थाएं, ये संसार का सारा परिणाम, ये सब बिला जाने वाला है, लेकिन चेतन आत्मा अपना ध्रुव गायक पद, अपनी ज्ञान में अविनाशी चेतना, अपना गायक में परम वीतराग स्वभाव, ये सम्यक्त ये वीतराग अनुभव, ये गायक पद, ये अविनाशी है, ध्रुव और शाश्वत है। ए जीवात्मा, इस गायक स्वभाव को ग्रहण करो, ग्रहण करने योग्य अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति करो चेतनात्मा, और नहीं तो भगवान जी अनंत संसार में गोते लगाओगे। सावधान चेतन, सावधान। ए जीवात्मा, अंतर से सचेत रहो, सचेत। क्या देखना है, क्या देखना है? इन क्षणभंगुर पर्याय से पार देखना भैया। ये क्षणभंगुर संसार है ना, ये नश्वर संसार है ना, इस नश्वर संसार से पार जाके देखना भैया। क्या देखना है? शाश्वत स्वभाव को। इस नश्वर संसार से, इस नश्वर झूठे, इस माया जाल से, इस अशुद्ध संसार से पार जाके देखना है अपने गायक स्वभाव को भैया। और सुनो भगवान आत्मा, जो इस झूठे संसार से पार अपने ध्रुव आत्मा को, अपने सम्यक्त को ही अपने में अनुभव करता है, वो सच्चा साधक कहलाता है, सच्चा श्रावक। और नहीं तो भैया मायाचारी कर रहा है अपनी आत्मा से। देखो देखो देखो, त्रिलोकीनाथ, ए जीवात्मा, वह त्रिलोकीनाथ, वे तीन लोक का नाथ, वो त्रिलोकीनाथ इस दया देवालय में बसा हुआ है। वो त्रिलोकीनाथ, अनंत चतुष्टय का धारी, वो शाश्वत वीतराग पद का स्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु इस दया देवालय में बसा हुआ है, और तू पूरे संसार के चक्कर लगा रहा है। तू इन क्षणभंगुर पर्याय को देख रहा है, तू इन नाशवान पदार्थों में उलझा हुआ है, तुझे इन सांसारिक विषयों की रुचि लगी हुई है। देखते हो तू अपने चेतन की विराधना कर रहा है। देख देख देख, तेरे घट में तेरा देव है, तेरे घट में अमृत भरा हुआ है, और तू संसार में विष पी रहा है, इंद्रिय विषयों का विष पी रहा है।
तू अपनी आत्मा के साथ छल कर रहा है। अरे तेरे घट में परम आनंद भरा हुआ है और तू इंद्रिय विषय भोगों में आनंद ढूंढ रहा है, इंद्रिय विषय कसाय में सुख को खोज रहा है। ए जीवात्मा अपनी आत्मा के साथ छल कर रहा है। और सुनो भगवान जी, जो जीव अपनी आत्मा के साथ छल करते हैं वो जीव 4 गति 84 लाख योनियों में चक्का लगाते हैं भैया। छल कर रहा है अपनी आत्मा से, अपने घट में 3 लोगों का देव बैठा हुआ है और तू दर दर पे परमात्मा को नमस्कार कर रहा है। ये अज्ञानता, ये मूर्ता, ये ही संसार का कारण है। और तारण स्वामी जगा रहे हैं, कह रहे हैं देवादि देव देवम चा। अरे देवादि देव जो अरिहंत देव अनुभव कर रहा है, गुरु जो निर्ग्रंथ गुरु, सब ग्रंथियों से मुक्त वीतरागी गुरु अनुभव कर रहा है, वो ही धर्म, वो ही वस्तु का स्वभाव, वो चेतन लक्षण में तेरा आत्मा ही है जीवात्मा। साधम साध 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 साधना कर। काय की साधना करे गुरु महाराज? साधम सम्यक्तम ध्रुवम। काय की साधना करें? अपने सम्यक्त में ध्रुव शाश्वत स्वभाव की भैया, और शाश्वत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप मेरा निज शुद्धात्मा है। और मेरे निज शुद्धात्मा के अलावा, मेरे ज्ञान दर्शन में शुद्ध वीतराग स्वभाव के अलावा सब नश्वर है, क्षणभंगुर है और विनाशिक है भैया। जागो 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 चेतन, जागो जागो जागो। ए जीवात्मा, ए आनंदमयी आत्मा, ए ज्ञान में परमात्मा, चेतो रे, अंतर अनुभव का मार्ग बनाओ। क्या कहना चाह रहा भगवान जी? रे जीवात्मा, आत्मा के अपने ज्ञायक पद के सुख से बड़ा और कुछ नहीं है भगवान। तुम अपनी चेतना का विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा देखो, तुम अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हो ना, तो तुम उनके सुख का विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कि उन्होंने इस आत्मा को प्राप्त करके इस सुख को प्राप्त किया भैया। तुम निर्ग्रंथ गुरुओं की वंदना करते हो ना, तो तुम ये विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे कि उन निर्ग्रंथ गुरुओं ने इस पाप परिग्रह को छोड़ के ही उस आत्मिक सुख को प्राप्त किया भैया। अरे जीवात्मा, तुम धर्म करना चाहते हो ना, तो तुम वस्तु के स्वभाव को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि धर्म तो तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है। और जीवात्मा, यदि इन सबको अनुभव करना चाहते हो, यदि वास्तव में सर्वज्ञ जैसी अनुभूति चाहते हो, गुरुओं जैसा वीतराग स्वभाव में रमण करना चाहते हो, और वस्तु स्वभाव को अपने अंतर में ही देखना चाहते हो, अर्थात स्वद्रव्य की अनुभूति की चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव की अनुभूति करना चाहते हो, तो हे भव्य आत्मा सुनो, क्या साधम साधो साधो साधो। क्या साधन गुरुदेव? साधम साधना करो, काय की सम्यक्तम ध्रुवम, अपने अविनाशी सम्यक्त स्वभाव की साधना करो भैया। क्या रखना, साधने योग यदि कोई है तो वो अपना वीतराग स्वभाव है, और इस वीतराग स्वभाव के अलावा अन्य कोई साधने योग्य है ही नहीं भैया। और कोई अन्य कोई साधना करने योग्य है ही नहीं। इसलिए जीवात्मा, अपने सुख में आग मत लगाओ चेतन, अपने सुख में आग मत लगाओ भैया। देखो भैया, चेतन स्वभाव का ध्यान करोगे, अपने अंतर आत्मा के निकट रहोगे तो निर्विकल्प रहोगे, निराकुल रहोगे, दुनियादारी के प्रपंच से अलग रहोगे। अपने आत्मा की सूरत रखोगे ना, अपने आत्मा की प्रतीति रखोगे ना, तो दुनियादारी के चिंताओं से मुक्त रहोगे भैया। ऐसे अपने आत्मिक सुख में आग मत लगाओ। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या समझा रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इस दुनियादारी के प्रपंच में रख के, इस संसार की मायाचारी में उलझ के तुम अपने चैतन्य के सुख में आग मत लगाओ भैया। क्योंकि ये आत्मा का सुख है, ये अपने ज्ञायक पद का सुख है, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है भैया। अनंत काल संसार में परिभ्रमण करने के बाद आज मेरी आत्मा को ये चैतन्य का सुख मिला है, आज बड़ी मुश्किल से ये प्राप्त हुआ भैया। अब अपने आत्मिक सुख को पा लिया ना भैया, अब अपने सम्यक प्रयत्न को स्वीकार कर लिया ना, अब इस जन्म मरण की आदि व्याधि उपाधि इन सब उपसर्गों को टालने वाले अपने वीतराग चैतन्य स्वभाव को ग्रहण कर लिया ना भैया। व्यवहार में सच्चे गुरु की शरण और निश्चय में
अंतरात्मा को बोध प्राप्त हो गया ना भगवान आत्मा, अब अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपने भैया निर्विकल्प भाव में बिल्कुल भी आवरण मत आने दो भैया। अब तो समता से रहो, शांति से रहो और आनंद में रहो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, दुनिया में क्या उलझन चल रही है, लेना ना देना, मगन रहना भैया, अपने आत्मा की मस्ती में मस्त रहो भैया। देखो भगवान जी, यही मार्ग है ज्ञानियों का। देखो अपन कहते ना भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी कैसे, अपन कहते ना ज्ञानी कैसे घर में शांति से रहते हैं भैया, संसार में ज्ञानी कैसे निराकुल रहते हैं, ऐसे ही तो रहते हैं क्या कि उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता भैया। और जानते हैं निमित्त कर्म होते हैं, कर्म होते रहते हैं, संयोग होते हैं, संयोग में ऊंची नीची अवस्था बनती है, कहना सुनना होता है, लेकिन उनके चित्त पे, उनके हृदय पे इस कहने सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी जानता है ये संसार की पर्याय तो पल दो पल की है, ये संसार का परिणमन तो क्षणभंगुर है, ये तो थोड़ी देर दिखने वाला स्वप्न है भैया। वो थोड़ी देर में 50 साल का तो 50-60 साल की तो उम्र है भगवान आत्मा, ये 40-50 साल का स्वप्न है। अरे मेरा आत्मा तो अनादिकाल से है और सारी अनंत काल तक रहने वाला है, और मैं सारी अनंत काल तक अब अपने सुख के अलावा और किसी को चुनने वाला नहीं हूं भैया। क्योंकि भैया, क्योंकि ये 2-4 दिन की जिंदगी में यहाँ कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, यहाँ कोई अपना पराया है ही नहीं, यहाँ किसी का कहने सुनने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ दिखने वाली हर पर्याय नश्वर है, यहाँ होने वाला हर परिणमन क्षणभंगुर है, यहाँ दिखाई देने वाला सारा संसार ही झूठा भैया, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। तो फिर अरे अपने अंतर में जो चिरस्थायी शाश्वत अनादि अनंत जो अपना वीतराग स्वभाव बरत रहा है, ये शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है और स्थिर है भैया, इसमें 3 काल कोई अंतर आने वाला नहीं है। चाहे वो मन में दिखे, चाहे वो इंद्रियों से अनुभव में आए, चाहे कानों से सुनाई दे, आंखों से दिखाई दे या ना दे, उस बाहर की पर्यायों से मेरे चैतन्य का, मेरी आस्था का, मेरी अंतर भावना का भैया, मेरे चतुष्टय भाव का बाहर के परिणमन से कोई संबंध नहीं है भैया। ये भव्य आत्मा, इतनी प्रचंड श्रद्धा जिनके अंदर में है उनके लिए मोक्ष मार्ग है। इतना गहरा श्रद्धान जिनके अंदर में है कि मैं ही हूँ वो गायक परमात्मा, मैं ही हूँ वो अविनाशी तत्व, मैं ही हूँ वो वीतराग परिपूर्ण अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा मैं ही हूँ, जिन्हें अपनी चेतन में सत्ता पे इतना प्रगाढ़ विश्वास है कि वो ध्रुव परमात्मा मेरा अपना है भैया, जिन्हें इतनी गाढ़ी आस्था है काहे की अपने अविनाशी स्वभाव की, उनके कल्याण का मार्ग बनता है। और जीवात्मा जिन्हें अपने ध्रुव पद की आस्था नहीं है, जिन्हें अपने स्वभाव का बहुमान नहीं है, वो 4 गति 84 लाख योनियों में गोते लगा रहे हैं। जागो 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 चेतन, ओ जीवात्मा जागो जागो, अपने अंतरात्म स्वभाव को बोध जगाओ। और जीवात्मा यदि अपने इसे गायक पद का बोध नहीं जगाते तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे भाई। देखो सावधान सावधान और सावधान, सावधानी रखो बस। क्या कह रहा भगवान आत्मा? सावधान। किसके लिए सावधान? अरे मेरा धन ना लुट जाए इसके लिए सावधान तो बहुत बार रहा है, मेरा परिवार ना लुट जाए इसके लिए सावधान तो बहुत बार रहा है भैया। लेकिन आज सावधान रहो कि अपने चेतन रत्न ना लुट जाए कहीं इन मोह माया में, कहीं अपना संयम नष्ट ना हो जाए इन विषय वासनाओं में, कहीं भैया अपने अंतरात्मा की अनुभूति पे, अपने श्रद्धान पे आवरण ना आ जाए इन पर पर्याय के विकल्पों में, कहीं मेरा आत्मिक चैन, मेरा आत्मिक सुख ना छिन जाए भैया। सावधान 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 जीवात्मा सावधान। सर्वोपरि अपने आत्मा का सुख है बस, सर्वोपरि निराकुलता है, सर्वोपरि सम्यक है। साधम साधो साधो, अपने ध्रुव आत्मा को साधो भाई। ए जीवात्मा कब तक भटकोगे संसार में? ओ जीवात्मा कब तक उलझोगे संसार में? अरे आनंद में,
अरे सहजानंद में, चिदानंद में, परमानंद में ये अपनी ध्रुव आत्मा अपने में विलस रही है। कब तक उलझोगे संसारिक भाव में? और जीवात्मा कितने दिन और बताओ, अच्छा जल्दी बताओ। इस संसार में दुख भोगते हुए कितने दिन और? अरे भैया ऐसा कहते हो, इस संसार में दुख भोगने के लिए अब एक दिन भी और नहीं, अब एक सेकंड भी और नहीं, अब एक सेकंड भी हम इस संसार के दुख को नहीं भोगना चाहते भैया। तो ए भव्य आत्मा, यदि एक सेकंड भी तुम इस संसार के दुखों में दुखी नहीं होना चाहते तो परम अतीन्द्रिय आनंद सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम, भैया ये अपना आत्मा परम सुख से लबालब भरा भैया, इस ध्रुव अविनाशी स्वरूप को साध लो। ए जीवात्मा, अपने गायक पद को साध लो, अपने वीतराग स्वभाव की साधना करो। अरे सुनो तो ये अपना वीतराग चैतन्य में स्वभाव ये अनंत सुखमय है, अनंतानंत सुखमय है और अनंतानंत सुखमय है भैया। और जीवात्मा सुनो, इस सुख से बड़ा कुछ भी नहीं है भगवान। अरे पल दो पल के लिए तो निज आत्मा के नजदीक आओ, अरे क्षण दो क्षण के लिए तो आओ, अरे निमिष मात्र के लिए, पलक झपकते समय के लिए अपनी आत्मा के नजदीक आओ, फिर देखो कितना सुख है भैया, कितना आनंद है। आत्मा की सुरति में कितना आनंद है, भेद ज्ञान में कितना आनंद है, तत्व का निर्णय करने में कितना आनंद है, वस्तु स्वरूप को, अरे होने वाले संसार परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार करने में कितना आनंद है भैया। देखो तो जीवात्मा, देखो तो इस संसार के पर्याय परिणमन से विरक्त होके अपने गायक स्वभाव को देखने में कितना आनंद है। देखो तो जीवात्मा, अपने अंतर के, अपने स्वापद के, अपने आनंद को देखो तो कि अपनी चेतना में, अपने गायक पद में कितना 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 आनंद भरा हुआ भैया है। और जीवात्मा, जब तुम इस आनंद को देखोगे ना, अपने अंतर में विलसते हुए, अपने अंतर में जगमगाते हुए, जब तुम इस आनंद स्वरूप को देखोगे ना, जब मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान। और नहीं तो चेतनात्मा सुनो, जब तक नजरें शाश्वत स्वभाव पे नहीं है, ओ जीव सुन रहे, जब तक तेरी नजरें तेरे शाश्वत स्वभाव पे नहीं है, तेरे अविनाशी स्वभाव पे नहीं है, तब तक क्षणभंगुर पर्याय में दुख और कलह के अलावा कुछ भी नहीं है भगवान। देखो सुख का साधन एक है, निज आत्मा, आनंद का साधन एक है, निज एक परमात्मा, और दुख के लिए पूरा संसार है चेतनात्मा। अब तुम्हें जो चुनना चुन लो है। अरे सुनो, सुखी रहने के लिए एक अपना निर्विकल्प स्वभाव है, और दुखों के लिए, आकुलता के लिए ये पूरी दुनिया। क्या चुनना चाहते हो? जो चुनना चुन लो भैया। हे जीवात्मा, सुन रहे हो कि नहीं? आनंद में रहने के लिए एक अपना ध्रुव अविनाशी पद है। तो भाई दुखी होने के लिए ये दुनिया भर के विकल्प, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये दुनियादारी ऐसा कह रही है, ये दुनियादारी ऐसा कह रही है, इनने ऐसा नहीं किया। तुम्हें दुखी होना है तो ये पूरे विकल्प तुम्हारे, ये पूरा संसार तुम्हारा। और यदि भैया सुखी रहना है तो मैं इस समय ही परमात्मा हूँ, पूर्ण अनंत चतुष्टय का धारी हूँ। इस समय ही मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभाव विलस रहा है। किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं भैया। अपने आनंद में मस्त रहना, अपने गायक स्वभाव की सुरति में मस्त रहना भैया। आत्मा में मस्त रहने का नाम साधना है। ओ जीवात्मा, सुन रहा है कि नहीं? अपने आत्म स्वभाव में, अपने गायक पद में मस्त रहने का नाम साधना है भैया। झूले में जाए, सारा पर्याय, सारा परिणमन जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सारे विकल्पों से परे आम ब्रह्मास्मि सिद्धो। अपने वीतराग पद की अलग जगाओ चेतनात्मा। अपने निश्रद्धात्मा की, अपने गायक स्वभाव की अलग जगाओ। सुनो जीवात्मा, जब तक अपने अविनाशी तत्व को नहीं देखोगे, ए चेतनात्मा,
जब तक अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखोगे तब तक विकल्प करते रहोगे, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, ऐसी पर्याय नहीं चल रही, मन नहीं लग रहा, दुनिया ऐसा कह रही है, पागलपन के दौरे पड़ते रहेंगे, पागलपन के दौरे। और सुनो, इन पागलपन के दौरे में तुमने कोई गलत कदम उठा लिया, कोई भी अज्ञान मिथ्या की मान्यता में फंस गए और इस मनुष्य भाव को खो दिया, तो जीवात्मा इस मनुष्य भाव को खोने के बाद धर्म साधना करने का कोई अवसर मिलने वाला नहीं है जीवात्मा। इसलिए एक एक समय अनमोल है चेतनात्मा, एक एक मनुष्य भाव का एक एक समय अनमोल है, मनुष्य भाव की एक एक श्वास अनमोल है। और इस एक एक समय की श्वास में हर समय बोध कि मैं केवल ज्ञान में, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण स्वभाव का धारी हूँ। एक एक समय बोध रखना है भैया। क्या ये सारा जगत का परिणाम कर्मोदय से हो रहा है, ना कोई न्याय कर रहा है, ना कोई अन्याय कर रहा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। जब तक भैया पर में अच्छे बुरे की मानता है तब तक दुख है, जब तक विकल्प है। और यहाँ कोई कुछ नहीं करता, यहाँ कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। यदि ऐसी स्वीकारता है तो मुक्ति है, आनंद है, और आनंद ही आनंद है भाई। ए चेतन आत्मा, क्या स्वीकार कर रहे हो? किसको स्वीकार कर रहे हो? अपने त्रकालिक ध्रुव गायक पद को, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव को, या फिर इन पर्याय को? भैया तुम्हारी स्वीकारता निश्चित करेगी जीवात्मा। ए जीवात्मा, तुम्हारे हृदय की स्वीकारता निश्चित करेगी कि तुम्हें क्या पसंद है। अपना ध्रुव चकचकायमान जगमगाता हुआ अपना वीतराग स्वभाव, यह संसार की उलझन है, तुम्हें क्या पसंद है, क्या प्रिय है तुम्हें? किसका निर्णय कर रहे हो? इस सारे संसार का निर्णय कर रहे हो क्या? ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा। तुम इस पूरे संसार का निर्णय कर रहे हो या फिर अपने आत्मा का, अपने तत्व का निर्णय कर रहे हो? भाई याद रखना चेतन आत्मा, यदि संसार का निर्णय करते रहोगे, इस संसार को, इस दुनियादारी के निर्णय में, इसके सही गलत में, ये कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस दुनियादारी के निर्णय में लगे रहोगे तो अपने आत्मा का निर्णय नहीं कर पाओगे। भगवान ये निर्णय नहीं कर पाओगे कि मैं इन पर्यायों से भिन्न गायक तत्व हूँ। और सुनो, जब तक तुम अपनी आत्मा से प्रभावित नहीं हो रहे, जब तक तुम अपनी आत्मा का निर्णय नहीं कर पा रहे, जब तक सुख मिलने वाला नहीं है, जब तक चैन मिलेगा नहीं, जब तक शांति नहीं मिलेगी, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। और जीवात्मा सुनो तो, आज तक अपने आत्मा की शांति को ना प्राप्त करके तूने संसार में तो परिभ्रमण किया, और कराई क्या है? सुनो, विषय भोगों की चाहना से और विषय भोगों की प्राप्ति से तुझे शांति एक पल की नहीं मिली चेतनात्मा। एक पल शांति नहीं मिली, जितने भोग करे उतनी लालसा बढ़ती गई। लेकिन जीवात्मा सुन ले, यदि तू अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार कर ले, सावधान जीव सावधान, यदि तू अपने अविनाशी गायक स्वभाव को स्वीकार कर ले, ए जीवात्मा, यदि तू निज में विलसते हुए अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार कर ले, तो आंतर में तो शांति, शांति और परम शांति है जीवात्मा, परम शांति है। सावधान चेतन सावधान, ए जीवात्मा सावधान सावधान, अपने अंतर में अपने ही गायक स्वभाव विलस रहा है, अपने अंतर में अपनी चेतन मां सत्ता विलस रही है, और अपने अंतर में अपने स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ मानोगे कि नहीं? भगवान आत्मा अपने को अपने में स्वीकार करोगे कि नहीं? देखो भगवान आत्मा, यदि तुम अपने में अपने को स्वीकार नहीं करते तो फिर भैया, अरे सावधान, यदि निज में इसको स्वीकार नहीं करते तो फिर अनंत संसार के दुख भोगने पड़ेंगे जीवात्मा। इसलिए सावधान 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 सावधान, चेतो आत्मा चेतो। कहाँ चेते, कहाँ चेते? सुनो,
अपने अंतरात्मा के बोझ में चेतो भगवान। देखो भैया, बाहर का परिणमन तो हिंसात्मक अज्ञानियों के द्वारा होने वाला परिणमन है भैया, सुनो तो। और इस संयोग में चलने वाली सारी पर्याय ये सब कर्मोदय का परिणमन है भैया, सब कर्मोदय से परिणमित हो रही है। लेकिन सुनो, मैं आत्मा, मैं शुद्ध चेतन परमात्मा इन सब अवस्थाओं से रहित हूं भैया। ज्ञान में मेरा स्वभाव है, ज्ञान में मेरा स्वभाव है। ऐ जीवात्मा, मेरा स्वभाव मात्र ज्ञान में है। ऐसे ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करो। सावधान, सावधान जीवात्मा, सावधान। क्या कह रहा है? ऐसे अपने ज्ञान में पद को स्वीकार करो, ज्ञान में पद को। कैसा ज्ञान में पद? कैसा ज्ञान में पद? अपना चैतन्य में ज्ञान में पद भैया। ऐ जीवात्मा, क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? देखो क्या कह रहा है, देव देवादि देवम चा। देखो तो, देवों के परम देव अरिहंत देव अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव कर रहा है। गुरु ग्रंथ च मुक्तम। देखो तो, देखो तो, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित वह वीतरागी साधु अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव कर रहा है भैया, मतलब वह विकल्प हो रहा है। और देखो तो, सच्चा सच्चा धर्म क्या? धर्मम शुद्ध चेत धर्मम शुद्ध चैतन्यम। देखो तो, देखो तो, देखो तो, वास्तव में अपने अंतर आत्मा की, अपने चेतनता की सूरत आना ही भैया वास्तव में सच्चा धर्म है, वास्तव में निश्चय धर्म है। और देखो तो, सार्धम सम्यक तम ध्रुवम। क्या कह रहा है? जो सम्यक दृष्टि साधक है ना भैया, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो क्या करता है? ऐसे अपने शाश्वत पद को ही निरंतर साधता भैया, इसलिए सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता। अब तो भैया अपने अनुभव में समझने की बारी है। बस कहना हो गया, सुनना हो गया, सुनाना हो गया, बोलना हो गया, बताना हो गया। अब तो स्वीकार करके बताओ। क्या स्वीकार करके बताएं? तो भैया इस संसार के सारे कार्यों से, सारे प्रपंचों से श्रेष्ठ, सुनो तो भगवान आत्मा, ये क्या कह रहा है? दुख, यदि दुखों से छूटना है तो इस संसार के सारे प्रपंचों में इन सबसे मुक्त भैया, इन सबसे श्रेष्ठ अपने आत्म स्वभाव की साधना करना है भैया। बस हर पल अपने ज्ञायक पद की सुरति को साधो, जैसे बने वैसे। ए जीवात्मा, उद्यम करो, उद्यम पुरुषार्थ जगाओ अपनी अंतरात्मा का, जैसे बने वैसे वैसे अपने आत्मा की सूरत रखो भगवान आत्मा। और नहीं तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण से कोई रोकने वाला नहीं। अरे अपने मन को टोको तो, मन इंद्रिय विषयों में पागल हुआ जा रहा है। अपने मन पे अंकुश तो लगाओ, मनमानी कर रहा हो जीवात्मा। अपने मन में मन का वेदन करने में लगे हुए हो। मन तो अज्ञान में डुबाता है भैया, ये मन तो अज्ञान भाव में डुबाता है, ये मन तो अज्ञान भाव में रत रखता है भगवान आत्मा, और तुम इस मन में डूबे हुए हो। सावधान ए जीवात्मा, सावधान। देखो भगवान आत्मा चलती क्रिया है, आखिरी बात कह रहे हैं भैया, सावधान सार्धम सम्यक्तम ध्रुवम। यदि साधना करना है तो अपने शाश्वत पद की करना, बस और कुछ मत करना। ठीक है भैया, अंतिम बात है, तारण स्वामी का उपदेश है क्या? हे जीवात्मा, साधना करना है तो मात्र अपने ध्रुव स्वभाव की करना, सम्यक दर्शन की साधना करना, अपने अंतर में विद्यमान अपने ज्ञायक पद को साधना, इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी भैया। और नहीं तो 4 गतियों का परिणमन तो अपनी योग्यता से चल ही रहा है भैया। ऐसे आत्मा की अनुभूति बढ़ाएं, ज्ञायक तत्व को अपनी सुरति में साधें, और अंतरात्मा को देख के, अंतरात्मा को पहचान के
इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति का मार्ग बनाए। ऐसा ही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। भाई शुद्ध जिन देशना की जय हो। जय हो, जय हो। ममल स्वभाव की जय हो। कल से देशना का समय 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। 9 बजे से हल्ला चालू हो जाता है, तो 8 से 9 बजे रहेगा देशना का टाइम। ठीक है, चलिए, जय नमोस्तु।